दिस इज योर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन करा रही हूँ. यू विल हैव ईच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन दिस. कैसे? सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. लिखो सॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. लिखो solve the transportation problem to maximize profit. This is a question of maximization. जो तुम जहां लिख रहे हो वहां पे हेडिंग डालो. This question includes maximize. This includes dummy. क्या होता है मैं बताती हूँ. This includes epsilon E. This also includes E. So this is a full-fledged question which has 3 topics in this. कोई बात नहीं, होमवर्क वही है, मैक्सिमाइज वाला ही है, उसमें भी डमी है, वो इसी में हो जाएगा ना, सारा कवर हो जाएगा. मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया जिसमें सब हो जाएगा, इसलिए वो होमवर्क क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन के बाद हो जाएगा. दी बिकॉज़ होमवर्क वाले में की डमी थी होमवर्क वाले में. हाँ, उसमें एक डमी थी ना, तो इस क्वेश्चन में डमी लगाऊंगी तो वो भी आ जाएगा. ठीक है, रिवाइज हो जाएगा. ओके. अब मेरी बात आंसर भी बता दो. क्या प्रिया? होमवर्क वाले का आंसर भी बता देना. हाँ बता दूंगी. ठीक है, 14800 है शायद उसका आंसर. चलो आप, आई विल टेल यू. अच्छा मेरी बात सुनो, ये एक चीज बहुत ध्यान से सुनो कि जब हम 2 चैप्टर करते हैं, असाइनमेंट प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों के जो भी कंसेप्ट करते हैं दी वो करा दो, पता चल जाएगा जहां गलत है वो करा दूंगी बेटा, वो अलग से करा दूंगी, बट मुझे आज कंसेप्ट कराना है. किसी को डमी नहीं कराया हुआ ना, इसलिए. इसमें एक स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम कर रहा है चैप्टर. ठीक है, असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन हमेशा मिनिमाइज का आंसर निकालते हैं. जो इनका प्रोसेस है, जो तुमने कल ऑप्टिमैलिटी का प्रोसेस किया कि ट्रांसपोर्टेशन में वैम लगाओ प्लस ऑप्टिमैलिटी करो, दैट इज ऑल मिनिमाइज का फंक्शन. बट अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया मैक्सिमाइज का, जैसे ये क्वेश्चन है, तुम्हें क्वेश्चन किसका आ गया है, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, तो तुम्हें ये इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइज में, तभी हम काम कर पाएंगे. इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनिमाइज में. जैसे कि अगर ये प्रॉफिट बता रहा है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बता रहा है ना, मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट को. अगर मैं हाईएस्ट कैसे करना है कन्वर्ट, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, बट तुम्हें कन्वर्ट करना जरूरी है ताकि तुम उसको क्या कर सको, प्रोसेस को लगा सको. दिस इज व्हाट आई एम गोना एक्सप्लेन यू इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, ओल्ड बुक का है, मेरे पास ओल्ड बुक है, एग्जाम्पल 34. मुझे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और ये बहुत बार रिपीट भी होता है पेपर के अंदर. ठीक है, तो मैं एम राइटिंग द क्वेश्चन, आई एम क्लियरिंग, एक्चुअली मैं सारी ड्राइंग क्लियर कर रही हूँ. ठीक है, ऐसी फालतू में ड्रॉ करती रहूंगी. आओ, क्वेश्चन इज, यहाँ पे ए बी सी है, जिसके यहाँ पे 40, 44, 38. क्वेश्चन सेम लगेगा लेकिन अलग है थोड़ा सा. होमवर्क वाले क्वेश्चन से सेम लगेगा, तुम्हें अलग है थोड़ा सा. 25, 35, 38 एंड देन 22, 30, 28. Next line is 33, 30 and 30. Now what I have done is, first you will write this question, write 100 यहाँ पे, 30, 70 और यहाँ पे लिखा है 40, 20, 60 and then 30. I have checked the total. This total is coming out to be, you have to check the total to introduce dummy. What does this mean is कि अगर suppose ये capacity है, अगर ये suppose capacity है, अगर ये capacity है, my capacity is of 200, है ना, देख रहे हो, 100 plus 30 plus 70 is 200 and this is requirement. You can say कि उनको requirement कितनी है, 40, 20, 60 और 30 की requirement है. That means it's come out to be, the requirement is only 150. The requirement is only
कितनी है, सिर्फ हमारी रिक्वायरमेंट कितने की है, 150 की है। तो दिस डज नॉट मैच व्हेन डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। इसको कैपेसिटी इज हमारी सप्लाई, रिक्वायरमेंट इज डिमांड, रिक्वायरमेंट इज डिमांड एंड कैपेसिटी इज सप्लाई। When this is not equal, you have to make it equal to do the process. तुम उसको कर ही नहीं सकते जब तक तुम इसे इक्वल नहीं करोगे। तो अगर यहाँ 200 है और यहाँ 150 है, तो मुझे यहाँ पे 50 और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टू मेक इट 200। यहाँ पे एक डमी लाइन बनानी पड़ेगी, 0 की, 0 की और 0 की। कैन यू सी दिस? एमसीक्यू में एक क्वेश्चन था क्या रवलीन? अबाउट डमी। एमसीक्यू इज नॉट योर इन सिलेबस। एमसीएम पागल है, जो मर्जी करता रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, बट डमी कहाँ इंट्रोड्यूस होगी? सेल्फ मेड क्वेश्चन है। कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे सप्लाई नहीं हो सकता। बेवकूफों वाली हरकतें हैं। यहाँ पे सप्लाई हो सकती है, यहाँ पे डिमांड हो सकती है। अगर मैं खिसका दूंगी, अगर ये प्लांट की जगह मैं प्लांट ऊपर कर दूं, यहाँ पे प्लांट कर दूं, कहीं पे भी हो सकता है ना। अगर मैं प्लांट यहाँ पे कर दूं तो ये डिमांड इधर चली जाएगी, सप्लाई उधर चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, डमी कहीं पे भी आ सकती है। योर एमसीएम इज होपलेस। चलो, उसको रियल लाइफ से बहुत नाता दूर है टीचर्स का, मेरे को लगता है। नाउ व्हाट? तुमने क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है। स्टेप वन लिखना है इंट्रोड्यूसिंग डमी। स्टेप 1 इंट्रोड्यूसिंग डमी। तो तुमने ये डमी करके ये मैट्रिक्स को दोबारा से लिख लिया कि डमी इंट्रोड्यूस हो गई। डन। योर नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 2। स्टेप 2 सेज कि आपको क्या करना है। स्टेप 2 सेज, स्टेप 2 इज कन्वर्टिंग। क्या करना है? कन्वर्टिंग मैक्सिमाइज टू मिनिमाइज मैट्रिक्स। मैक्सिमाइज मैट्रिक्स है ये इनटू मिनिमाइज मैट्रिक्स। कैसे करते हैं? जैसे असाइनमेंट में करते थे। मिनिमाइज मैट्रिक्स कैसे करते हैं बताओ? हाईएस्ट नंबर, क्या करोगे? हाईएस्ट नंबर फ्रॉम द मैट्रिक्स सबसे रिड्यूस कर देना। हाईएस्ट नंबर इज 44 इन फुल मैट्रिक्स। रिड्यूस, तुम जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसको यहाँ लिखो, reduce the highest number from all the numbers, from all the elements, from all the cells. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? we'll write the matrix again. और कई मेरे को कंफर्टेबल लगता है ट्रांसपोर्टेशन में जीरो को जीरो रहने देना। जैसे कि ये क्या होएगा? 44 माइनस 40, यहाँ पे आ जाएगा 4। मेरा क्या आ गया? 4। 44 माइनस 44 इज 0। 44 माइनस 38 इज 6। उसके बाद 44 minus 25 is 19. I hope I'm clear. विभोर बताना प्लीज मेरे को। You are the only one who is doing this for first time. Please बताना। 6 मैंने 44 को सबसे माइनस कर दिया। 22 14। हाँ जी मैम। ठीक है नान, तो थोड़ा हैंडी रख अपना म्यूट का कॉलम। 14। वैसे तो बैठा है मेहुल साथ में, बट स्टिल अब ये चॉइस है। अगर अब ये 0 की तुम्हारी चॉइस होती है, आंसर डिफरेंट नहीं होता। चाहे तुम 44 माइनस 0 करके 44 कर दो, इधर यू कैन डू दिस 44 44 44, बट मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लगता, बहुत बड़ा नंबर लगता है। तो इसलिए आई कीप ऑन राइटिंग 0 फॉर दिस। आई कीप ऑन राइटिंग 0 फॉर दिस। दिस इज 0 0 0। इज दिस क्लियर? और ये ड्रॉ दिस लाइक दिस। चलो, now what? Now what we will do is do it by northwest corner method. Solve it by northwest corner method. चलो फटाफट करो। इरेज ही कर देती हूँ मैं, इरेज कर रही हूँ डमी के साथ सारा। चलो अब I'll write नॉर्थ वेस्ट करने के लिए 406 1996 then 22 14
16. Solving. You should write the step. You should write solving by northwest corner method. मैं जानबूझ के northwest कराती हूँ ताकि तुम्हारी 2-3 क्वेश्चन में ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाए. This is my question. यहाँ पे 100 है, यहाँ 30 है, यहाँ 70 है, यहाँ 200 हो गया. This is also 200. This is 50. This is 40, 20, 60, 30. अब मैं विदाउट कटिंग इसकी पोस्टिंग करूंगी so that मेरी कट मटिंग ज्यादा ना हो. 60 रह गया. Now my north is 19. इसको 20 दूंगी, ये मेरा 0 रह गया और आई एम लेफ्ट विद 40. तुम मत करना ऐसा एक्सपेरिमेंट, मेरे को बहुत टाइम की प्रैक्टिस है और मेरी भी गलत हो सकती है. ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये रह गया 20, 0, 10. ये कटा, ये कटा, ये रहता है. इसको ये 10, ये 0, this is 20. ये कट गई, ये कट गई, ये कट गई, ये 20, 50, 60, 6, 7, 0, 50. I'm left with 50 both sides. I'm done with this. ये क्या किया मैंने? This is 0 and this is 0. Is this clear till now? तुम्हारा भी सेम आ रहा है? Done. चलो अब करते हैं step 1. What you'll do is step 1. नहीं, पहले लिखो checking optimality by stepping stone method. First you should mention which method you are using. ठीक है, टीचर को बहुत बुरा लगता है, अपना स्टेपिंग शुरू कर देते हैं, अपना मोदी शुरू कर देते हैं, बताते ही नहीं ऑप्टिमैलिटी किससे किया. तो तुम लिखोगे पहले चेकिंग ऑप्टिमैलिटी मैम बाय. मोदी और स्टेपिंग स्टोन मेंशन्ड होता है, कौन सा यूज करना है? कई बार मेंशन्ड होता है और बहुत टाइम मेंशन नहीं होता. तो कोई भी यूज कर सकते हैं? कोई भी कर सकते हैं, जो आसान लगेगा. चेक R plus C minus 1 should be equal to number of allocations. बताओ क्या आई? R कितने रोज, कितनी 3 रोज, कॉलम कितने 1 2 3 4 5 5 minus 1 is equal to allocation कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 7 5 6 7 8 minus 1 is 7. ये क्या हुआ? ये तो आई नहीं. 1 2 3 4 5, ये बाद में आएगी डिजेनरेसी. 5 6 7 8 minus 1 is 7 is equal to 7. Therefore not a case of degeneracy. बट अगर होता तो मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन में लिखवा रही हूँ पहले, और इस क्वेश्चन में आगे आएगी डिजेनरेसी जब सॉल्व करते रहेंगे. अंडू हो सकता है? हाँ हो सकता है, सॉरी. शिट. चलो, इट इज नॉट अ केस ऑफ डिजेनरेसी. अब मेरे को ना एक पेज पे अलग से, मैं ये जो अलग से लिख रही हूँ, ये मेरे को ब्लैक पेन से लिख रही हूँ. देखो ये मेरे को यहाँ पे तुम लिखो इफ केस ऑफ डिजेनरेसी. एक नोट लिखवा रही हूँ. इफ अ केस ऑफ डिजेनरेसी, तब क्या होगा? मैंने कल भी लिखवाया था. क्या करते हैं? पुट E on lowest independent cell. ये लिख लो अभी, ताकि अगला वाला क्वेश्चन में दिक्कत ना आए, इसी क्वेश्चन के आगे दिक्कत ना आए. इंडिपेंडेंट सेल कौन सा होता है? वेयर नो लूप कैन बी मेड. वेयर नो लूप कैन बी मेड. ये ठीक है. अब मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ फॉर दिस ओनली. एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ. 7 9 2 3 4 5 2 9 3 10 डाला 20 इस पे डाला 30. अब इस क्वेश्चन के लिए चेक R plus C minus 1 is equal to number of allocation. क्या किया? R कितनी? 3 रोज,
3 कॉलम -1, एलोकेशन कितनी है? सिर्फ 3 है। 3 3 6 -1 is 5. 5 is not equal to 3. Therefore, it is a case of degeneracy. Therefore, क्या लिखोगे? Degeneracy. कमी रह गई, degeneracy. अब क्या करेंगे? पुट ई। कितने ई? 2 बार ई लगेगा। जितने कम रह जाएंगे उतने ई लगेंगे। देखो मेरी बात सुनो, अगर डॉक्टर तुम्हें बोलता है कि तुम्हारे अंदर ब्लड ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर ब्लड कम है तो हमें क्या करना पड़ता है? या हमें जैसे अगर ज्यादा ब्लड कम हो जाता है तो हमें बॉटल चढ़वानी पड़ती है, 1 बॉटल। अगर 2 ज्यादा और कम होता है तो 2 बॉटल्स। तो अगर कम है तो हमें 2 ई लगाने पड़ेंगे, अगर 2 कम है तो 2 ई, 2 हाँ ईज जी, हाँ। लगेंगे। बट इफ the blood is extra, if you have extra blood in your body, ज्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कम होने से प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हो? अगर ये मेरा आंसर आता कि 5 is not equal to 7, एलोकेशन तो ज्यादा है ना, मेरे को कितनी एलोकेशन चाहिए? रिक्वायर्ड एलोकेशन ये चाहिए मेरे को, r plus c minus 1। अगर मेरे पास 5 एलोकेशंस हैं ठीक है, बट अगर मेरे पास 5 से ज्यादा है तो भी ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन गो अहेड विद द ऑप्टिमैलिटी। इज दिस पॉइंट क्लियर? नन। तो डिजेनरेसी नहीं होएगी। डिजेनरेसी होएगी मतलब ओवर एफिशिएंसी है, मतलब ज्यादा ही आ गया हमारे पास, तो इट इज नॉट अ केस ऑफ डिजेनरेसी। कमी नहीं है, एज एलोकेशंस आर मोर देन रिक्वायर्ड, देयर इज नॉट डिजेनरेसी। जब लेस होएगा तो प्रॉब्लम है। अब क्या करना है? ई लगाना है। ई किस पे लगाएंगे? मैंने कहा लोएस्ट नंबर। किस पे कहा? लोएस्ट। लोएस्ट नंबर क्या है इसमें? देखो 2, 2 2 है, 2 2, दोनों पे चेक करेंगे। लूप तो नहीं बन रही, कल हमने लूप बनानी सीखी थी, तो 2 से लूप बनानी ट्राई करी मैंने। मैं स्पॉटलाइट ऑन कर रही हूँ, ये देखो इस 2 से आई कैन गो ऑन 4, बट उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं बन रहा है। 9 पे जा सकती हूँ, फिर भी कोई रास्ता नहीं बन रहा है। इस 2 पे भी कोई लूप नहीं बन रही, इस 2 पे ट्राई किया, इस पे भी नहीं बन रही। तो मैं क्या करूंगी? पहले एक 2 चूज करूंगी। मैंने इस 2 को चूज करा और मैंने यहाँ पे क्या लगा दी? ई लगा दिया ऐसे, और e की वैल्यू इज 0। ऐसे लिखो वहां पे e इज इक्वल टू 0। इज दिस पॉइंट क्लियर? पहले ये लगा लिया, डन। अब सेकंड एक और लगाना है ना, 2 कम है, अगर एक और e लगाना है तो अब मेरे को सेकंड दोबारा छोटा नंबर इज 2। अगर इस पे लूप बन जाती, बाई चांस इस पे लूप बन जाती, कैसे बनती? अगर ये वाला मेरे पास ये 20 इधर 9 के ऊपर होता, अगर ये 20 9 के ऊपर होता, ये 2 पे लूप बन जाती ना, तो मेरे को इसको इग्नोर करना पड़ता, क्योंकि इस पे लूप बन रही है। तो मैं इससे अगला छोटा नंबर देखती। मैं क्या देखती? अगला छोटा। अगर बाई चांस इस 20 की जगह 20 यहाँ होता तो इस पे मेरी लूप बन रही है, इस 2 के ऊपर मेरी लूप बन रही है, ऐसे जाके 9 पे गई, 2 पे गई, वापस आ गई 9 पे, तो बन रही है। आई विल इग्नोर दिस, आई विल गो ऑन नेक्स्ट लोएस्ट नंबर, दैट इज 3। अब इस 3 पे ट्राई किया, इस पे भी बन रही है, देख रहे हो? इस 3 पे भी नहीं इस 3 पे नहीं बन रही, ये 3 पे नहीं बन रही, तो मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगी? ई लगा दूंगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? फर्स्ट आई विल चेक द लोएस्ट नंबर, उसके ऊपर अगर लूप नहीं बन रही मैं उस पर ई लगा दूंगी। फिर उसके बाद जब मेरे को दूसरा ई लगाना है, आई विल चेक अगेन छोटा नंबर, अगर उस पर लूप बन रही है पुरानी ई के साथ तो मैं उस पे नहीं बनाऊंगी, उस पे ई नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसे जगह पे ई लगाऊंगी जहां पे लूप नहीं बन रही, अगले छोटे नंबर पे। इज दिस क्लियर? बताओ किसी और को डाउट इस पे? एडमिन कौन है? मुझे पता नहीं है एडमिन कौन है। हु इज एडमिन इन द क्लास? एडमिन? हाँ, कौन है एडमिन? कौन है? किसका एडमिन? मैं रिमूव कर दूंगी, पता नहीं कौन है एडमिन। आई रिमूव द पर्सन, फिर पता लगेगा एडमिन कौन है। कौन है किस चीज का एडमिन दी? यार? ग्रुप में एक एडमिन नाम से कोई बंदा है। अच्छा, वो कौन है? हाँ दी है। कौन है? हेलो एडमिन। मेहुल, तुम दो अकाउंट से कर रहे हो कि एक पे लगे हुए हो? एक ही पे मैम। एक ही पे हो? कौन है? मैं कौन बोला? एडमिन कौन है? कनव है क्या? हाँ जी। मेहुल और
कान्हा वह घर से कर रहा है, वो दुकान शॉप से कर रहा होगा। चलो काम। वेबर, इज दिस क्लियर? डीजेनरेसी? हाँ जी मैम। चलो नेक्स्ट व्हाट वील डू इज, आई कैन नॉट क्लियर इट। चलो अब हम बोलो। ये जो हमारा सेकंड टू है इस पे लग सकता है ना ई? नहीं लग सकता। इस 2 पे देख, ये 2 से मैं 9 पे गई, इस ये 2 पे ई लग चुका है ना ऑलरेडी, इससे इसके कारण इस पे लूप बन पा रही है। देख लूप बन रही है इस पे, मैं सीधा 9 पे गई, 2 पे गई, 9 पे वापस आ गई और वापस 2 पे। देख बन रहा है मेरा लूप। 9 पे 20 कर डाला आपने। मैंने चेंज किया ना, मैंने ये समझाने के लिए कि इस पे बनने अच्छा, लग गया, इसलिए समझाने मेरे को के इग्नोर। यस, समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए ये सिर्फ। ये बोलो। 3 जो पहला 3 है इस पे कैसे बन रही है लूप? ये पहले वाले में बन रही है, ये देख, अगर ये अच्छा, ना 9 होती पे तो ये 20। 2 9 7 वापस आ रही है। ठीक है, लूप ठीक बन है। रही है। नाउ वील कंटिन्यू दिस क्वेश्चन। ये वर्किंग नोट पे क्लोज कर दो, वर्किंग नोट ऐसे बना के क्लोज कर दिया। अब तुम कंटिन्यू करो इस क्वेश्चन को। चेक क्या करते हैं अब। नाउ स्टेप फॉर अनएलोकेटेड सेल्स, फटाफट करो जब तक मैं इरेज कर रही हूँ। मेरी लाइफ इरेजिंग रह गई है मुझे लग रहा है। फॉर अनएलोकेटेड सेल्स, ये किसी और तरीके से नहीं हो सकता क्या इरेज? सिलेक्ट तो किया मैंने। तुम कर रहे हो? लिखो फॉर अनएलोकेटेड सेल्स, मुझे आंसर्स दो फटाफट, मैं कुछ नहीं लूप बनाने वाली अब। दोबारा लिख लेती इससे अच्छा। इरिटेट हो गई हूँ मैं। कर लिया? क्या करना है? अनएलोकेटेड, पहले 11 पे लूप बनाओ, फिर 0 पे लूप बनाओ, फिर 9 पे बनाओ, करते रहो अपना सॉल्व जब तक मेरे को इसको टाइम लग रहा है। टाइम मत वेस्ट करो, मैंने फटाफट लिख देना है, तुमने कैलकुलेट भी करना है। जीरो को नॉर्मल कंसिडर करना है, बिल्कुल नॉर्मल नंबर्स की तरह जो हमारे बाकी हैं। कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है अपने लिए। किसी को कोई लूप ना बनी हो मेरे से पूछ लें प्लीज। आंसर्स रेडी रखो फटाफट मेरे लिए। जिसको क्रॉस किया है प्लीज वो नंबर मत लिख देना। Six, 4, 22, 12
14 कितने 14 है? 1 2 3 14 आ रहे हैं। 3 2 कितनी बड़ी बन रही है लूप्स। 6 19 22 14 14 14 कई बार बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे जहां से स्टार्ट करते हैं जब वहां खत्म करते करते गलती से वो नंबर दोबारा लिख देते हैं। तो एक चीज है कि हर बार तुम्हें माइनस से खत्म होता है, प्लस से शुरू होता है और माइनस से खत्म होता है। जब तुम्हारा प्लस से खत्म होना, तुम नोटिस कर लेना तुमने कुछ गलत नोट कर दिया बीच में। लेट मी नो द आंसर्स प्लीज। बताऊं दी आंसर? हाँ बता प्रिया। चलो I'll write it with different pen. बता प्रिया। 14 -22 आएगा 14 का। -22 किसी का अलग आएगा तो बताना। चलो -8 पहले बता। -8 4 4 -2 -2 0 0 10 10 -5 -5 2 2 किसी का अलग आया तो बोले। -11 है। 14 का -11 है। चेक अगेन, चेक फटाफट। कट गया 11 आएगा। गलती है प्रिया, तेरे से गलती। -11 ये 4 कट गया, 14 कट गया, 11 रह गया। देख नाउ राइट एज विभुर डन। हाँ जी मैम। चलो लिखो। एज डेल्टा ij इज नेगेटिव वी नीड इम्प्रूवमेंट। एज डेल्टा ij इज नेगेटिव वी नीड इम्प्रूवमेंट। as delta ij is negative we need improvement on highest मतलब lowest negative number. We need improvement on, तुमने वहां सबको नहीं सर्कल करना, अगर सर्कल किया तो फिर टिक करके दिखाना कि नाउ यू नीड इम्प्रूवमेंट ऑन, वी नीड इम्प्रूवमेंट ऑन डेल्टा फर्स्ट रो 4 कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ वाज दिस लूप। ये बनाई थी ना लूप, इस लूप को दोबारा से लिखो यहाँ पे 22 14 11 14, यहाँ पे आया 10, यहाँ पे है 40, दिस इज 20। मैंने ओल्ड को नोट किया। अब मैं क्या करूंगी, आई एम चेंजिंग द कलर। ये क्या किया, यहाँ पे गई, यहाँ गई हूँ एंड देन यहाँ आई हूँ। तो प्लस माइनस, तो माइनस वाले को सर्कल कर लिया। क्या करना होता है, चूज लोएस्ट नंबर फ्रॉम नेगेटिव साइड दैट इज 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मेरा 11 पे आ गया 10। तुमने न्यू बनाना है यहाँ पे 22 14 11 14। मैं सीधा लिख रही हूँ, तुमने प्लस शो करना है। मैंने यहाँ लिख दिया 10, दिस इज 10 एंड 20 पे रह गया 30 क्योंकि माइनस हो गया 10, इस पे आ गया 30 क्योंकि प्लस हो गया 10, इस पे हट गया। तो दैट इज व्हाट, ये हट गया मेरा, नहीं ये नहीं हटा मेरा, ये हट गया। यहाँ पे 10 आ गया, ये 30 रह गया और ये 30 रह गया। इज दिस क्लियर? चलो अब ये it is called as improved matrix, right? Improved, therefore improved matrix is this. लिखो। चलो I am clearing the drawing and you have to join again. Please join again everyone. क्या क्या